नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य के प्रथम प्रश्न पत्र में शामिल महाकवि तुलसीदास के लिखे हुए प्रसिद्ध ग्रंथ जो कि ब्रज भाषा में लिखा हुआ है कवितावली, उसके 7 जो कांड हैं उसमें से बाल कांड जो जिसके अंशों का हमारे पाठ्यक्रम में समावेश किया गया है, उसका अध्ययन पूर्व के वीडियो में हमने किया था। आज हम अयोध्या कांड के 2 सवैयों का अध्ययन हम करने जा रहे हैं। ये दोनों सवैये अयोध्या कांड के राम वन गमन के प्रसंग से संबंधित है और वन गमन के दौरान जब वे सरयू नदी पार करते हैं और वे जब केवट से नदी पार करवाने के लिए केवट से कहते हैं, तो केवट अपनी चतुराई, अपनी निश्चलता, अपनी दीनता को व्यक्त करता हुआ प्रभु श्री राम से किस प्रकार अपनी बात कहता है। अब इसमें केवट की जो चतुराई नज़र आती है वो ये है, केवट जो है प्रभु राम की प्रभुता को पहचानता है और वह ये जानता है कि राम की प्रभुता से देवी अहिल्या का उद्धार हुआ था और ऐसे प्रभु आज मेरे समक्ष उपस्थित हैं, तो वह परिवार समेत अपने कुल का उद्धार करना चाहता है। इसलिए वह उनके चरणामृत का पान करने के प्रयास में प्रभु श्री राम के उस अनुरोध के प्रत्युत्तर में किस प्रकार अपनी बात कहता है, वह इस सवैये में सुंदरता से बाबा तुलसीदास कैसे व्यक्त करते हैं। देखिए, पहले हम इसका पाठ करेंगे, उसके बाद इसकी व्याख्या समझने का प्रयास करेंगे। एही घाट ते थोरीक दूरी अहे कटिलो जल थाह देखाइयो जू पर से पग दूरी तरे तरनी घर क्यों समुझाई हो जू तुलसी अवलंबन न और कछु लरिका के ही बाती जी आई हूँ जू बरुमारी ये मोही बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई हूँ जू बरुमारी ये मोही बिना पग धोए हो नाथ न नाव चढ़ाई हूँ जू। तो प्रभु श्री राम के चरण रज पखारने के इस उद्देश्य से केवट जो है उन्हें इस प्रकार से उत्तर देता है और कहता है कि हे प्रभु, मैं आपको यही गांठ दें, इस गांठ से, ये ब्रज भाषा में लिखी हुई कवितावली के इस ग्रंथ का बड़ा सुंदर सा सवैया है कि यही गांठ ते थोरिक दूरी, इस गांठ से थोड़ी सी ही दूर पर कटी लो जल था है, कमर के बराबर जल जो है वो गहराई वाला है, दिखाइयो जू, मैं आपको दिखा देता हूँ और आप वहाँ से पानी में से उतर करके पार हो जाइए। अर्थात मैं आपको नाव पर बिठाना नहीं चाहता हूँ, आपको कमर के बराबर जल की गहराई दिखा देता हूँ, उस स्थान से आप नदी पार कर लीजिए। कि क्यों? क्योंकि पर से पग धूरी तरे तरनी घर क्यों समुझाई हो जू, कि मैं जो अपनी नाव जो है वो आपको आपके पाँवों को छुआना नहीं इसलिए नहीं चाहता हूँ क्योंकि आपके पग धूरी पर से, आपके पैरों की धूल को स्पर्श करने के कारण तरे तरनी जो है वो पत्थर की बनी हुई जो अहिल्या वो तर गई, अर्थात उसका उद्धार हो गया। इसलिए मेरी नाव को यदि आपने पाँव से छू दिया और अगर वह जो है
वह भी हो सकता है स्त्री बन जाए हैं, तो फिर घरनी घर क्यों समुझाई हो जूं, और फिर मैं ऐसा हो जाएगा तो मैं अपनी पत्नी को घर पर कैसे समझाऊंगा। तुलसी अवलंबन न और कछू, तुलसीदास जी कहते हैं कि मेरा और कोई भी जीविका का सहारा साधन इस नाव के अलावा नहीं है, हैं लरिका के ही भांति जी आई हो जूं, मैं अपने बच्चों को उनका पालन पोषण कैसे करूँगा। बरु मारिए मोही बिना पग धोए हो, नाथ न नाव चढ़ाई हो जूं, आप चाहे मुझे मारिए, बरु यानी चाहे, तो आप चाहे तो मुझे मारिए, परंतु बगैर पैरों को धोए मैं आपको नाव पर नहीं चढ़ाऊंगा। तो यहाँ पर प्रभु श्री राम की महत्व प्रभुता को भी उन चरण रज और अहिल्या के प्रसंग से तुलसीदास जी यहाँ पर उजागर कर रहे हैं, और केवट की जो श्रद्धा है, प्रेम है, भक्ति है और उसकी जो निश्चलता है उसको भी यहाँ व्यक्त किया जा रहा है। तो ये बड़ा सा सुंदर सा सवैया हमने अभी ब्रज भाषा में पढ़ा। आइए इसी को आगे, इस प्रसंग को आगे जारी रखते हैं और केवट और राम का जो वार्तालाप चल रहा है उस पर आगे क्या कड़ी जुड़ती है। देखिए इस अगले सवैये में कि केवट जो है वो क्या कहता है राम से कि राव रे दोष न पायन को, पग दूरी को बुरी प्रभाव महा है। पाह राव रे दोष न पायन को, पग दूरी को बुरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल हैं जल खाई रहा है। पाहन ते बन बाहन काठ को, कोमल हैं जल खाए रहा है। पावन पाय पखारी के नावे, चढ़ाई हो आयसु होत कहा है। तुलसी सुनी केवट के वर, बैन हंसे प्रभु जान की ओर हाय। तुलसी सुनी केवट के वर, बैन हंसे प्रभु जान की ओर हाय। तो देखिए कि यहाँ पर भी केवट जो है इस समय में भी यही बात फिर से दोहराते हैं कि वो रावरे दोष न पायन को, आपके पाँवों का इसमें कोई दोष नहीं है। पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है, आपके पैरों की धूल का जो प्रभाव है वो बहुत ही ज़्यादा है, श्रेष्ठ है। अब आपके पैरों की धूल जो है वो अगर इस पर गिरेगी तो इसका निश्चित रूप से अहिल्या की तरह ही हश्र होगा। तो पाहन ते बन बाहन काठ को कोमल है। अब मेरा जो बन बाहन है, ये जो वन की यात्रा करने का साधन, मेरी नौका जो है वो काठ का बना हुआ है, लकड़ी की बनी हुई नौका है, और पाहन से कोमल है, पत्थर से तो निश्चित रूप से कोमल है। जल उखाई रहा है, और ये जो है जल इसके जल बराबर लगने से ये जो नौका है वो निरंतर जो है क्षतिग्रस्त हो गई है। पावन पाय पखारी के नाव चढ़ाइयों, मैं आपके पवित्र पाँवों को धो करके नाव पर चढ़ा सकता हूँ। आयसु होत कहा है, आपकी क्या आज्ञा है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं कि सुनी केवट के वरवैन, चतुराई से युक्त ये वचन केवट के सुन करके प्रभु श्री राम ने जानकी की ओर देखा, माता सीता की ओर देखा, और वो ठठा करके हंस पड़े, और उन्हें केवट की इस चतुराई का पता चल गया कि ये जो है मेरे चरणों को पखारना चाहता है, चरण रज लेना चाहता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी वही भाव क्रम में
प्रस्तुत किए गए हैं तुलसीदास जी द्वारा कि केवट जो है अपनी भक्ति, अपनी श्रद्धा व्यक्त कर रहा है और राम के चरण रज को प्राप्त करना चाहता है। आपने ये राम और केवट का जो प्रसंग है वन गमन का, वो आपने सुना। इसके लिए आपका धन्यवाद।